नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में कोरोना का खतरा बढ़ते जा रहा है और इस खतरे को रोकने के लिए अगर लोगों को कुछ काम करना है तो वो संक्रमण से दूर रहना है। कोरोना संक्रमण से फैलता है और ये सरकार और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों के बीच जानकारी दी जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस, मास्क का उपयोग करें और लोगों के बीच ज्यादा संख्या में ना एकत्रित हो। इन तमाम चीजों का सावधानी बरतने से कोरोना का खतरा कम हो जाता है और लोग संक्रमित होने से बच रहे हैं। पटना में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और कोरोना के जांच करने वाले स्वास्थ्यकर्मी के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी आ चुकी है। इस खतरे के बीच में भी बहुत सारे स्वास्थ्यकर्मी लगातार काम कर रहे हैं। उसी में पटना के गार्डनर हॉस्पिटल में काम करने वाली निशी झा का कहना है कि वो कोरोना के बीच लगातार पिछले 11 महीने से कार्य कर रही है और वो अभी तक संक्रमित नहीं हुई है। संक्रमित न होने का कारण उन्होंने बताया कि वो कोरोना से बचने के लिए जो भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं, संक्रमण से बचने के लिए जो भी जानकारी दी गई है वो उसका पूरा पालन करती है। इसलिए 11 महीने से बिना छुट्टी लिए हुए लगातार कार्य कर रही है। ऋषि पांडे लगातार 11 महीने से कार्य कर रही है। किसी तरह का उन्होंने एक दिन भी छुट्टी भी नहीं लिया है और लगातार रोजाना सैकड़ों की संख्या में कोरोना मरीजों की जांच कर रही है। गार्डनर हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या पहुंचती है जांच कराने के लिए और लगातार ऋषि पांडे के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। ऋषि पांडे का कहना है कि वो एक गृहिणी भी है, उनके 2 छोटे बच्चे भी है, परिवार के अन्य सदस्य भी है, मगर उन तमाम जिम्मेवारियों के साथ ये पटना में गार्डनर हॉस्पिटल में लोगों की जांच कर रही है और इस जिम्मेवारी को समझ रही है कि ये अभी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है जो उनके कंधों पर है। ड्यूटी किए हैं तो अनुभव यही रहा कि लोगों में भय, वैसे तो हम लोग बीमारियों से हमेशा जूझते रहते थे, लोगों को देखते थे, पर इस बार जो लोगों में भय था, लोगों की कतारें थी, परेशान लोग थे, तो वो देखकर लगता था कि नहीं, सबके लिए काम तो करना चाहिए। और मौका तो हम लोग बीमारियों से हमेशा करते ही आए, पर इस बार थोड़ा माहौल अलग था, हम लोगों के भी अंदर भय था, तो फिर भी लेकिन लगा कि देखो करते हैं क्या होता है। शुरू में डर था कि करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, पर जब से मैं कर रही हूँ अभी तक संक्रमित नहीं हुई सिम्टम के साथ। टच वुड, पता नहीं आगे क्या होगा, मैं नहीं जानती। तो हम लोग करते गए और हम जितने भी लैब टेक्नीशियंस हैं सब मिलकर फ्रंट लाइन में काम किए हैं और कंटिन्यू करते हैं। जब लोगों को देखते हैं तो वो इमोशनली भी लगता है कि नहीं, काम करने चाहिए इन लोगों के लिए। लगातार आप 1 साल से काम कर रही हैं, छुट्टी कितने दिनों से लगातार आप काम कर रही हैं जांच? करीब 11 महीनों से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मैं तो स्पेशली करीब 11 महीनों से विदाउट वीकली ली। बीच में एक दिन मैंने लिया था, 18 अगस्त को इंटरव्यू था हमारा, एसएससी का ऑर्डर लिया था हमने, उसके लिए था। उसके बाद डर शुरू में थोड़ा लगता था पर अब नहीं लगता है। अब लगता है कि अगर प्रिकॉशंस लिया जाए, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए तो शायद इन्फेक्शन का चांस जो है वो मिनिमाइज किया जा सकता है। तो आपके आसपास के लोग आपसे डरते हैं, कुछ ऐसा बदलाव हुआ लोगों के बिहेवियर में? बिहेवियर में तो बदलाव देखा था हमने और अभी भी है। पीपी किट पहन के अगर क्रॉस कर जाती हूँ तो लोग बचते हैं, जो मेरे पास टेस्ट कराने आते हैं तो वो लोग भी बहुत बचने की कोशिश करते हैं। और भी लोगों का बिहेवियर शुरू तो था, अब नहीं है उतना, पर शुरू में तो लोग बचते थे, दूर से बात करते थे या अवॉइड करते थे, पर फिर भी मिला जुला के ठीक ही बिहेवियर रहा। अब तो बहुत बढ़िया बिहेवियर है लोगों का। कितना मैडम रोजाना जांच करती हैं लोगों का? सर ये हमेशा हर महीने में चेंज होता रहा है। जब हम लोग जुलाई अगस्त में आए थे, हम मनीष जी थे, तो उस समय सर जांच का था 170-180 एवरेज था। अगस्त में ये एवरेज 180-190 हो गया। सितंबर में डाउन हुआ सर जी, 130-140 एवरेज हो गया डेली का। अक्टूबर में फिर 210-220, नवंबर में फिर 150 से 250, दिसंबर और जनवरी में थोड़ा डाउन हुआ। अभी हमारे यहाँ तो देखिए जब से लॉकडाउन हुआ है तब से 200-220 का हम लोग का एवरेज है। लॉकडाउन के जस्ट पहले जो था 350, 400, 450, 325, 340 डेली यही था। मतलब 1.25 महीने हम लोगों ने लगता है बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ जांच किया है और पॉजिटिव भी बहुत रैपिड में हम लोग को मिलते थे। सर बहुत क्या कहें, थोड़ा टफ तो है। सुबह से दूध लाने से लेकर सारा काम, उसके बाद से भागा खाना, तो सर फैमिली सपोर्ट करती है तो मैनेज हो जाता है। फैमिली ही मेरे बच्चों को रख रही, 2 छोटे मेरे बच्चे हैं, एक 5 साल की बेटी, एक 3 साल की बेटी है,
और हस्बैंड अभी ट्रांसफ़र लास्ट ईयर हो गया, हैदराबाद में है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो मैनेज फैमिली कर रही है, बच्चों को संभालती है, फिर कभी कभी हमको भी संभालती है। पर यही है कि सर मैं बीमार नहीं पड़ी, इसी कारण मैं कंटिन्यू काम करती रही। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन्हें ये जो जिम्मेवारी दी गई है सामाजिक कार्य के रूप में वो कर रही हैं और लोगों की सेवा के रूप में कर रही हैं। निशी पांडे का कहना है कि लोग अगर संक्रमण से बचते हैं और संक्रमण के खतरा को कम कर देते हैं तो उन्हें कोरोना नहीं होगा। लोगों से उन्होंने अपील की है और साथ ही साथ उनकी जो कार्य करने का जो जज्बा है हम उन्हें देखते हुए हमें भी उनके प्रति सैल्यूट है। और ये कहते हैं कि निशी पांडे की बातों को सुने, लोग समझे और कोरोना जैसे संक्रमण से बचने के लिए जो सावधानी सरकार तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है वो गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना के संक्रमण को कम करें। एक रोज़ जहां जिला प्रशासन तमाम व्यवस्थाओं के ठीक होने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ जब कटिहार के एडीएम विजय कुमार सदर अस्पताल निरीक्षण के क्रम में पहुंचे तो परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि विजय कुमार ने परिजनों को समझाया और बताया कि तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त की जाएगी और जो कमियां भी है उनको भी निपटा जाएगा। एडीएम विजय कुमार जब निरीक्षण के लिए सदर अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने जो सिविल सर्जन है उन्हें कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए। कोविड हेल्प डेस्क का भी उन्होंने निरीक्षण किया और तमाम जो सुविधाएं, तमाम जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको दुरुस्त करने की बात कही उन्होंने। साथ ही साथ जहां तक परिजनों का हंगामा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं एडीएम साहब के निरीक्षण के क्रम में ही परिजनों ने हंगामा किया। उनका स्पष्ट तौर पर कहना था ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, वो अपनी सेवाएं देने में आनाकानी करे। तो एडीएम विजय कुमार ने उन्हें समझाया और इसके बाद ही परिजन शांत हो पाए। कल से हम भर्ती हुए, मैं अपने पापा को लेकर के महेश ठाकुर को, लेकिन यहाँ पे ये लोग जो ऐसा स्थिति कर रहा है, यहाँ पे सिस्टर लोग का कोई गलती नहीं। डॉक्टर एक बार चेकअप करके जाता है, दोबारा फिर से नहीं आता है यहाँ पे खुलकने के लिए। सिलेंडर लगा हुआ है लेकिन वो चालू नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर खाली है आकर के यहाँ पे। लेकिन सरकार तो पूरा सिलेंडर भरा हुआ है। सिलेंडर भरा हुआ है तो हॉस्पिटल की जिम्मेवारी है कि वो जो है चालू करे, ऑक्सीजन दे पेशेंट को। पेशेंट सीरियस है, हार्ट अटैक हुआ था 2 बजे रात को, कोविड पॉजिटिव है। मेडिकल कॉलेज से मैं जो है 5 बजे भोर में जो है रिटर्न हुआ, वहां से जो है रेफर कर दिया गया। मैं गया एस भानु डॉक्टर के पास, वो नहीं मिले, 2 बजे आएंगे। उसके बाद लाचार होकर के डॉक्टर लक्ष्मण कुमार के यहाँ गया, वहाँ से यहाँ आए। अभी जो है आधे घंटे से हम बोल रहे हैं कि लगाइए, चालू कीजिए, उसको चालू कीजिए, सीरियस है मेरा पेशेंट। क्या लगा लापरवाही है? ऑक्सीजन सिलेंडर में है ही नहीं, झूठ मूठ का लगा दिया गया है। मास्क अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही है, लग तो रहा है वैसा ही। नहीं, ये औचक निरीक्षण नहीं है, ये नियमित निरीक्षण है। हम लोग समय समय पे आते रहते हैं और ख़ास करके कोविड के रिगार्डिंग जो पेशेंट है और उसको जो ऑक्सीजन की सुविधा देनी है, उनको जो इलाज देना है, उनको जो दवाइयाँ देनी है, हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था, फिर हम लोगों ने आम जनता के सहयोग के लिए जो हेल्प डेस्क बनाया है उस पर फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि नहीं, उनके फ़ोन कॉल का रिस्पॉन्स हो रहा है कि नहीं। तो मैंने आज कॉल सेंटर पे जा कर के हेल्प डेस्क पे देखा, आज के डेट में 4 व्यक्तियों का फ़ोन आया था। उसमें से मैंने एक से फिर बात किया, उन्होंने बताया कि सर मेरे एक परिजन है, वो काफ़ी सीरियस थे, लगभग 70 साल के, तो उनको इमरजेंसी में एडमिट कराना था और उनके कॉल्स का हम लोगों ने रिस्पांस दिया और तुरंत उनके परिजन आए और उनको मैं अपने समक्ष, आपने भी देखा कि उनके परिजन को ले जा कर के हम लोगों ने इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया और उसका उपचार भी शुरू हो गया। भ्रमण के क्रम में कुछ शिकायतें आई हैं अटेंडेंट्स की कि हॉस्पिटल में सफाई की व्यवस्था नहीं है मुकम्मल, तो थोड़ा सा देखने के लिए मिला है। उसके बारे में मैंने सिविल सर्जन साहब को बता दिया है कि सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और जो डॉक्टर्स हैं उनके राउंड जो है लगते रहने चाहिए वार्ड में, ये भी मैंने सिविल सर्जन साहब को बताया है। और बाकी चीज़ें सब ठीक ठाक है, सामान्य है और जो कुछ कमियां होगी उसको डीएम साहब के नज़र में दे करके फिर उसमें सुधार लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। आईसीयू से डॉक्टर गायब थे, ये मैंने बताया कि रोस्टर पे मैं तो बता रहा हूँ कि जो डॉक्टर नहीं थे, जिनकी रोस्टर ड्यूटी लगी है, उनको इंश्योर कराएं। ये तो मैं बोला कि सिविल सर्जन साहब को मैंने कहा है, तो डॉक्टर राउंड लगाते रहे वार्ड में। परिजन का हंगामा चालू नहीं, कोई हंगामा नहीं था। देखिए, वो परिजन जोर जोर से बोल जरूर रहे थे पर ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं थी। कोविड-19 का पोल खोलने के लिए काफी है। नहीं, कोई ऐसा बात नहीं है। आप स्वयं मौजूद थे वहाँ पे, डी टाइप के सिलेंडर और बी टाइप के सिलेंडर भरे हुए पड़े थे और नर्स मेरे जाने के बाद वो आ करके फिर अटेंडेंट का उन्होंने लिया रिस्पांस और ऑक्सीजन की सुविधा उनको दी जा रही है। ऐसा कोई कार्रवाई भी होगी सर? कोई कार्रवाई, जहाँ पे कमी होगी वहाँ कार्रवाई होगी और छोटी छोटी कमियों में हम लोग सुधार करेंगे।
हालांकि ज़िले में एंटीजन टेस्ट जो है वो लगातार जारी है, वैक्सीनेशन का भी दौर भी जारी है। तो कहीं ना कहीं जो है जो परिजन हैं जो उनको भी थोड़ा धैर्य रखना होगा और जिला प्रशासन को भी संवेदनशील होना होगा कि तमाम जो स्वास्थ्य सेवाओं का व्यवस्थाओं का जो ठीक होने का दावा करती है वो उनको भी दुरुस्त करना होगा। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। अगर धनबाद कोयलांचल की अगर बात करें तो धनबाद में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर वर्तमान समय में भी बात करें तो प्रतिदिन 100 से 150 के आंकड़े यानी कि संक्रमित मरीज कोरोना के धनबाद में मिल रहे हैं और खासकर जो प्राइवेट अस्पताल है उसकी स्थिति बिल्कुल अभी दयनीय हो चुकी है। कहीं भी बेड खाली नहीं है और लगातार कई तरह के आरोप भी प्राइवेट अस्पतालों पर लगते रहते हैं। और आज हम क्या स्थितियां हैं उस पर बात करने के लिए हम आज आए हैं जेपी हॉस्पिटल और हमारे साथ चेयरमैन जो है यहाँ के नित्यानंद मंडल वो हमसे जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कोरोना काल में आप जो है बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं। सर, अभी वर्तमान में प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति क्या है? देखिए, हम लोग को तो न्यूनतम सीट दिया गया है, उसी में जनता का देख रेख करना पड़ रहा है। जो भी हम लोग को लिमिट में सीट दिया गया है उसी में सेवा करना है। और ऐसे तो अभी इलाज तो सबका अच्छा चल रहा है। सबसे ज़्यादा मरीज किस चीज़ के आ रहे हैं? अभी सबसे ज़्यादा मरीज आ रहा है सांस में दिक्कत लेने वाला, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, खांसी बुखार, यही सब अभी आ रहा है ज़्यादा। तो उनको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं आप लोग? उनको तो हम लोग अपने तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा होकर घर जाए। इलाज जितना अपने से हो तो बेहतरीन करते हैं। चूँकि ऑक्सीजन का एक चलता है कि ऑक्सीजन का काफ़ी दिक्कत है, तो क्या आपके यहाँ ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन का तो मेरे यहाँ दिक्कत अभी तक नहीं हुआ किसी भी पेशेंट को। एक ज़्यादातर एक आरोप अभी इन हफ्तों की बात करें तो मनमानी ढंग से जो पैसे लेने की बात जो है प्राइवेट अस्पतालों में देखने को मिलती है, तो क्या लगता है ये कितना उचित है? क्या करना चाहिए प्राइवेट अस्पतालों? देखिए, हम लोग तो यहाँ पे सरकार की जो गाइडलाइन है हम लोग उसी के हिसाब से रेट लेते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं लेते हैं। लोगों से अब अंतिम सवाल है, लोगों से क्या अपील होगा? हम लोग तो बोलेंगे कि अब भी लोग ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है? कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपना घर में रहे, ज़्यादा घबराए नहीं। इलाज सही से हो रहा है, सुधार की ओर है और पब्लिक रिकवरी होकर घर भी जा रही है। तो ये थे हमारे साथ नित्यानंद मंडल जी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोग पैनिक ना हो, घबराएं नहीं, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, किसी तरह की इलाज में कहीं भी कोताही नहीं बरती जा रही है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो आपको अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे मिलें, उनसे सलाह ज़रूर लें। तो ये हमसे खास बातचीत कर रहे थे और प्राइवेट अस्पतालों का ये हाल हम धनबाद का बता रहे थे। धनबाद से कशिश न्यूज के लिए कन्हैया कुमार। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी।